आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह फज्र, जिसकी तर्जुमा और तफसीर हम इंशाल्लाह देखेंगे। कल आयत नंबर 8 तक हमने देखा था इसका तर्जुमा और तफसीर। इंशाल्लाह आज उसके आगे से देखते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला मुख्तलिफ कौमों के बारे में बता रहा है, जो क्वालिटीज़ अल्लाह ने उन्हें दी थी, वो कौमें उन क्वालिटीज़ पर इतराने लगी और उसके बिना पर सरकशी करने लगी। लिहाजा अल्लाह ने उन पर अजाब का ऐसे कोड़े बरसाए कि वो निस्तो नाबूद हो गए। इसी में से एक मिसाल अल्लाह ने यहाँ पर कौम आद की दी, आद की कौम की, जो कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिनकी क्वालिटी ये थी कि वो इरम कहलाते थे। उनके जैसे ताकतवर कौम तो अभी तक कहीं पर दुनिया में नहीं है। दराज कद के रहते थे, काफ़ी ताकतवर, उनके कवी हैकल लोग रहते थे, जो कि तामीरात के मामलात में बहुत आगे रहते थे। लेकिन उनके पास जब अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी, तो वो क्या करने लगे, सरकशी करने लगे और इतराने लगे। और उसकी वजह से अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन का एक हवा का अजाब नाजिल फरमाया, सख्त हवा का अजाब नाजिल फरमाया, जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही, जिसके बाद इनकी सारी कौम तबाह व बर्बाद हो गई। इसी तरह से यहाँ पर अल्लाह ताला कौम समूद के बारे में बता रहे हैं आयत नंबर 9 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व समूद लजीना जाबुस्सख्रा बिलवाद, और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। देखिए, अल्लाह ताला के क्वालिटीज़ है, अल्लाह ताला के दी हुई नेमतें हैं। अल्लाह ने हर किस्म के कौमों को बहुत सारी नेमतें अता की थी, उनके रहने के लिए जगह भी दी दुनिया में, और उनके रहने के साजो सामान और बंदोबस्त भी किया। इसी तरह से जो समूद की कौम थी, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, समूदिया, समूद कहलाते थे। तो उनके पास एक क्वालिटी अल्लाह ने दी थी कि ये पहाड़ों को तराश कर अपने घर बना लेते थे, इसमें से पत्थर तराश कर, पहाड़ों को तराश कर। तो इतने ताकतवर थे, इतने सारे औजार हथियार थे इनके पास, लेकिन जब उनको अल्लाह ताला की नेमतें अता की गई तो उन्होंने सरकशी कर दी, अल्लाह की नाफरमानी कर दी, और आखिरकार उन पर भी अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल फरमाया, जिसके बाद वो तहस नहस हो गई और वो हमेशा के लिए निस्तो नाबूद होगी। यानी पूरी कौम को अल्लाह ने गारत कर दिया, पूरी की पूरी कौम को तबाह कर दिया। इसी के बाद अल्लाह ताला फ़िरौन का भी जिक्र कर रहा है। वह फ़िरऔन ज़िल औताद, और फ़िरौन के साथ जो मीखों वाला था। यहाँ पर अल्लाह ने फ़िरौन को मीखों वाला कहा है। उसकी वजह यह हो सकती है कि फ़िरौन के पास बहुत सारे लश्कर था, बहुत सारे लोग थे, और वो लोग क्या करते थे, अपने खेमों में जगह जगह उनके खेमे डलवाते थे और उसमें मीखें लगाते थे, सलाख लगाकर उनके खेमे खड़े किए जाते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें मीखों वाला कहा गया। या फिर उसके जुल्म सितम की वजह से, क्योंकि ये लोगों को जुल्म सितम भी इन्हीं मीखे गाड़ कर इस तरह के वो लोग सजाएं दिया करते थे। तो मीखों वाले फ़िरौन को भी अल्लाह ने क्या किया, पानी में डुबा दिया। अल्लज़ी तगौ फिल बिलाद, इन सब ने शहरों में सर उठा रखा था। यानी अल्लाह ने जब इन कौम को, इन सारे कौमों को अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दी, अच्छे अच्छे उनके पास चीज़ें दी, नेमतें दी, अपने दुनिया में रहने के लिए जगह दी, उनके पास ताकत दिया, तवानाई दिया, अक्ल दिया, और उनके पास साथ में लश्कर दिया, तो ये सब होने के बावजूद भी वो लोग क्या करने लगे, उन्हें तो चाहिए ये था कि इन सारी चीज़ों को हासिल करके, अल्लाह की नेमतों को हासिल करके वो अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाते, अल्लाह के फरमा बरदार हो जाते, उसके सामने झुक जाते। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन सारी चीज़ों पर इतराना शुरू कर दिया, सरकशी शुरू कर दिया, और वो ये समझने लगे कि ये जो कुछ हमारे पास है, ये महज हमारी मेहनत का नतीजा है, ये महज हमारे खुद की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे पास है। आप बताइए कि एक इंसान किस तरीके से ये कह सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है या मेरी वजह से है, कि अल्लाह ताला की ही सब देन है। यहाँ तक कि इंसान का पैदा होना भी अल्लाह ताला की ही कुदरत का नमूना है। इंसान के पास उसकी जान खुद अपनी नहीं है, तो वो किस तरह से ये ऐसे दावे कर सकता है कि जो कुछ क्वालिटी है, जो कुछ ताकत है, वो मेरी है। इंसान का सांस लेना, उसका खाना पीना, उसका दुनिया में रहना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के ही तो दिए हुए से चल रही है। अगर अल्लाह ऑक्सीजन बंद कर दे, हवा बंद कर दे, तो कहाँ से सांस लेंगे हम, मर जाएंगे। अल्लाह पानी बंद कर दे तो कहाँ से पानी लेकर आके पिएंगे हम। अल्लाह ज़मीन से रिस्क बनाना अगर बंद कर दे तो हम कहाँ से खाना खाएंगे। अगर अल्लाह ताला हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसका दे तो हम कहाँ ज़मीनों में गड़ जाएंगे, अगर मजबूत नहीं बनाते थे तो। क़ारून के साथ क्या हुआ था, क़ारून भी इसी तरह से घमंड करने लगा था। जब अल्लाह ने उसे बहुत सारी नेमतें अता की, दौलत अता की, तो वो दौलत के बुनियाद पर इतना ज़्यादा सरकशी में आगे बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने उसे क्या किया, ज़मीन में ही गाड़ दिया। बहुत सारी कौमें हैं जिसको अल्लाह ने ज़मीन दोज़ कर दी। तो ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह ताला अगर हमारे ज़िंदगियों से, अगर अल्लाह का जो फजलो करम है वो अगर हटा दे, तो हम 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी ज़िंदा ना रह सके। तो ऐसा इंसान ये भला कैसे कह सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरी खुद की ताकत पर है या मेरी वजह से।
नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा बल्कि ये कहना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास अच्छा है, मेरे पास जो कुछ दिए गए अल्लाह की नेमतों से कबूल करो। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सब कुछ मेरे परवरदिगार के दिए से है। जो कुछ भी मेरे पास मौजूद है ये मेरे अल्लाह का फजलो करम है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने दिया है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, और मेरा काम है कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं, उसका फर्मा बरदार बन जाऊं, उसके सामने झुक जाऊं, उसका खूब खूब जिक्र किया करूं, उसकी नेमतों का खूब खूब जिक्र किया करूं, उसका तय दिल से अपना शुक्राने अदा किया करूं। ये अच्छे बंदों की क्वालिटीज़ है। लेकिन ये जो अल्लाह ने यहाँ पर जिन 3 कौमों का जिक्र किया है, कौम आद, कौम समूद और फिरौन का, तो ये लोग कैसे थे? सरकश हो गए थे, ये घमंड किया करते थे, तकब्बुर किया करते थे, और उनके पास जो कुछ मौजूद था उनको वो अपने खुद का समझने लगे थे, खुद की मिल्कियत समझने लगे थे। कैसा खुद की मिल्कियत? जबकि उनकी जान भी उनकी मिल्कियत नहीं थी। अल्लाह ने तलपट किया तो सारे के सारों को निस्तो नाबूद कर दिया, और अल्लाह ने इन सब पर अपना अजाब का कोड़ा बरसाया। आगे बता रहे अल्लाह ताला, फक्सरू फीहल फसाद, और बहुत फसाद मचा रखा था। इन सब ने शहरों में सर उठा रखा था और बहुत फसाद मचा रखा था। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, आखिर तेरे रब ने इन सब पर कोड़ा बरसाया अजाब का। और इनकी जो सरकशी थी, इसी वजह से अल्लाह ने इन सब पर अजाब का कोड़ा बरसाया और उन्हें 1 सेकंड के अंदर निस्तनाबूद कर दिया। इन रब्बका लबिल मिरसाद, यकीनन तेरा रब घात में है। हम लोग ये अक्सर बात भूल जाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे अल्लाह देख रहा है, बल्कि अल्लाह तो हाजिर और नाजिर है, और अल्लाह तो घात लगा कर बैठा है। अल्लाह को तकब्बुर जैसी कोई चीज़ पसंद नहीं है। याद रखिए, जितनी बड़ाइयाँ हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितनी तारीफ़ात है, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ खालिस मेरे परवरदिगार को ही लायक है, बाकी किसी के अंदर नहीं। मखलूक के अंदर ये बात भला कैसे आ सकती है? मखलूक़ात के लिए कोई तकब्बुर, कोई बड़ाई या कोई खूबी किस तरह से आ सकती है, जबकि उसके पास उसका खुद का नहीं है। अल्लाह की ही ज़ात ऐसी है जिसके पास ये सारी चीज़ें अल्लाह की ही मिल्कियत है। जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ इंसानों में है, जो कुछ इन दोनों के आसमान और ज़मीन के दरमियान, ये सब कुछ अल्लाह का ही तो है, अल्लाह की ही मिल्कियत है। तो यकीनन ये बड़ाई भी अल्लाह की है, तारीफ़ात भी अल्लाह के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं है। किसी सरकशी में, ये घमंड में नहीं रहना कि ये सब कुछ मेरा है, मेरे पास आज जो कुछ है, इस पर इतराना अगर शुरू कर दिया इंसान ने, तो समझ लो कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। क्योंकि अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह तो घात लगा कर बैठा है। जो इंसान सरकशी करेगा, हद से आगे निकलेगा, अल्लाह उसे यहीं पर दुनिया में ही बता देगा। और अगर जो लोग फिर भी गलत कर रहे हैं और हक को छोड़कर बातिल की तरफ जा रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, अल्लाह ताला के रास्ते को भूल रहे हैं, इंसान का हक का रास्ता छोड़ देना भी दरअसल एक तकब्बुर ही है। देखिए, जिस परवरदिगार ने हमें पैदा किया, जिसने हमें खाना खिलाया, जिसने हमें सांस लेने की तरीका दिया, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, हमारे रहने का इंतज़ाम किया, हमारे जोड़े बनाए, हमारी ज़िंदगियों को आगे चलाया, और साथ ही हमारी हिदायत के लिए एक कुरान मजीद भी नाजिल कर दी। तो आप बताइए कि क्या वजह हो सकती है कि इंसान कुरान मजीद को ना अपनाए? सिर्फ एक ही चीज़ है कि इंसान इससे मुँह कर गया, वो अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा हो गया। वो अल्लाह ताला के उन एहसानात को भूल गया जो उस पर अल्लाह ने किए हैं, जो वो हर रोज़ खा रहा है, पी रहा है, अल्लाह के इस्तेमाल चीज़ों में से इसराफ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं कर रहा है। तो ये इसकी जुल्म है, ये बंदे का जुल्म है, और बंदा अपने आप पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि वो ये भूल रहा है कि ये सब कुछ मेरे परवरदिगार का है और मुझे इसका शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है। यहाँ पर गलती पर है, और गलती में भी वो, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पलट जाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो ये अल्लाह ताला उनको फिर से अपनी रहमत में ले लेता है और राह हिदायत फिर से बताता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हक़ की राह पाने के बावजूद भी उनको ये बात मालूम हो जाए कि ये हक़ की राह है, उनके पास ये कुरान मजीद आ चुका है, इसकी आयतें आ चुकी है, और ये सब कुछ होने के बाद भी इसकी नाखदरी करते हैं, इसकी तरफ नज़र नहीं करते हैं, इससे आंखें फेर लेते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो ये सब क्या है? ये इंसान की सरकशी, इसकी नाफरमानी नहीं तो क्या है? और ये किसके साथ सरकशी और नाफरमानी की जा रही है? अल्लाह के साथ, उस परवरदिगार के साथ जिसका तुम खा रहे हो, जिसका पी रहे हो, जिसकी ज़िंदगी, जिसकी दुनिया में तुम रह रहे हो, जिसकी हवा से तुमको अपना ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसके खाने पीने से तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, ऐसे परवरदिगार के साथ ये जो सुलूक है बंदों का, ये किस किस्म का सुलूक है और क्यों है? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? और इसके बाद अल्लाह ताला फिर इनको सज़ा नहीं देगा तो और क्या करेगा? ऐसे ही बंदे होंगे जो सज़ा के मुस्तहिक होंगे, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करेगा। अगर इस पे भी बंदा अगर तौबा करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको अपनी रहमत दिखाता है, ज़रूर अपने रहमत में वापस दाखिल कर लेता है। लेकिन जो लोग सरकशी में अड़ जाते हैं और वहीं पर जम जाते हैं, उन्हीं सरकशियों में शामिल हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कभी वापस से हिदायत का रास्ता फिर नहीं दिखाता, उनको उनके सरकशी में ही गुम रहने देता है।
देखिए अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह तो बंदे को हर तरह से मौका देता है, तरह तरह से उसकी ज़िंदगी में ये बातें सामने आती रहती है कि उसे हक़ की पहचानो, हक़ की पहचानो। लेकिन हक़ की पहचान करने के लिए भी उस बंदे के दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा होना चाहिए, उसे अपनी हकीकत का इल्म होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि मैं आज जो ज़िंदा हूँ तो ये मेरे परवरदिगार की बड़ी मेहरबानी है। आज मेरे पास जो कुछ है ये सब कुछ मेरे परवरदिगार का ही दिया से है, ना कि मेरे खुद की क्वालिटी है। अगर ये बात उसे जब समझ में आ जाएगी तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ दौड़ पड़ेगा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा। उसे समझ आ जाएगा कि जो कुछ दिया है मेरे परवरदिगार का और यकीनन मेरे परवरदिगार की ही ज़ात है जो इबादत करने के लायक है। सारी तमाम तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही को लायक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत उसका शुक्र करने वाले, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले और अल्लाह के अच्छे बंदों में हमारा नाम शरीक कर ले और हमसे जो कुछ गलतियां हो चुकी हैं हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। और ए अल्लाह हम अपने सच्चे दिल से तेरी तरफ रुजू करते हैं और तेरे उस सिरात मुस्तकीम पर चलने का इरादा करते हैं अल्लाह, जो तूने जन्नत तक ले जाने का जिससे वादा किया है। हमको सिरात मुस्तकीम पर चला, हमारे गुनाहों से माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमा और हमको सीधा रास्ता दिखा। और अल्लाह हमारे ज़बानों में भी तासीर अता फरमा दे। अल्लाह तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी खिदमत को कबूल फरमा और हमसे तकब्बुर, घमंड, ऐसी जैसी बुरी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके आगे सूरह फज्र की जो आगे की आयतें हैं ये बड़ा ही टॉपिक लार्ज है, मतलब उसमें डिटेल में इसको समझाना पड़ेगा। अल्लाह ताला के आजमाइशों के बारे में जिक्र है, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।